नवीन ग्लोबल स्टडी में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है दोस्तों। मैं हूं नवीन कुशवाहा। तो आज जिन महापुरुषों की जीवनी होने वाली है उनके नाम है अनंत लक्ष्मण कनहरे, विनायक नारायण देशपांडे, कृष्ण गोपाल कारवे। दोस्तों इन तीन महापुरुषों की जीवनी एक साथ जो है सो आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो चलिए जानते हैं कैसा था दोस्तों। तो दोस्तों ये हैं अनंत लक्ष्मण कनहरे, विनायक नारायण देशपांडे, कृष्ण गोपाल कारवे। इन तीनों दोस्तों की संयुक्त जीवन चर्चा आज का मुख्य जीवनी के सेशन में होने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि शहीद लक्ष्मण कनहरे का जन्म 1891 ईस्वी में इंदौर में हुआ था। उनके पूर्वज मूलतः महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले से संबंधित थे। अनंत की मुस्कुराती परवरिश एवं शिक्षा इंदौर में संपन्न हुई थी। उच्च शिक्षा उन्होंने अपने मामा के पास औरंगाबाद में रहते हुए प्राप्त की थी। अभिनव भारत सावरकर भाइयों द्वारा खड़ा किया गया नया संगठन था। अनंत लक्ष्मण कनहरे भी तब इसके सदस्य बन गए थे। दिसंबर 1909 में महाराष्ट्र क्रांतिकारी दल अभिनव भारत ने यह तय कर लिया कि नासिक के जिलाधीश जैक्सन को इस संसार से विदा कर दिया जाए, क्योंकि उसके कृत्य उसे ज़्यादा जीने की अनुमति प्रदान नहीं करते हैं। जैक्सन का नवीनतम घृणित कार्य यह था कि उन्होंने विनायक दामोदर सावरकर के बड़े भ्राता गणेश सावरकर को महज राष्ट्रभक्त कविताएं लिखने की वजह से ताउम्र कारावास की सजा दी थी। इस सजा को भुगतने के लिए उन्होंने अंडमान की कुख्यात कुठरिया जेल में बंद कर दिया गया था। जैक्सन की हत्या का मकसद यह था कि ब्रिटिश हुकूमत समझ जाए कि देशभक्ति की कविताएं लिखने हेतु ताउम्र कारावास की सजा देना न्याय का मखौल उड़ाया जाना है और भारतीय इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, कड़ा प्रतिकार करेंगे। इस कार्य को पूर्ण करने के लिए विनायक सावरकर ने लंदन से 20 नई ब्राउनिंग पिस्तौलें ऐसी दक्षता से छुपाकर प्रेषित की थी कि सीमा शुल्क के कुशल अधिकारी भी उन्हें नहीं पकड़ पाए थे। जिस संदूक में ये पिस्तौलें रखी थी वह दोहरे तल वाला था। असली व नकली तलियों के बीच गुप्त स्थान में ये पिस्तौलें रखी गई थी। नकली तल को तोड़े बिना भी नजर नहीं आ सकती थी। मुसाफिरों के सामान की परख करने वाले को यह विचार नहीं आया कि संदूक में दोहरी तली भी लगी हो सकती है, जिसके बीच में कुछ छिपा सामान भी हो सकता है। हत्या की योजना। जैक्सन का स्थानांतरण 21 दिसंबर 1909 को नासिक हो गया था। वह नासिक छोड़कर दूसरे स्थान जाने वाला था। उसकी विदाई में कई समारोह होने वाले थे। लोगों ने उसे कई भेंट स्मरण चिन्ह दिए थे जिससे वे उन्हें स्मरण रखे। अभिनव भारत की तरह वे अनंत लक्ष्मण कनहरे और उसके साथी जैक्सन को छोटा सा तोहफा देना चाहते थे। इस उद्देश्य से जैक्सन को सूचित कर दिया कि वह तोहफा उसे 21 दिसंबर के एक कार्यक्रम के समय ही दिया जाएगा। दरअसल 21 दिसंबर को जैक्सन के कार्यालय के लोगों ने उसे सम्मानार्थ विजयानंद भवन में एक नाटक के मंचन का आयोजन किया था। कनहरे और उसके साथियों को उससे मुलाकात करने का यह मौका अनुकूल प्रतीत हुआ। उसके बाद वह कहीं दूर चला जाएगा और उस तक पहुंचना कठिन और खर्चीला भी हो जाएगा। निश्चय यही रहा कि नासिक में ही उसकी लाश गिरे। कनहरे के मुख्य साथी दो थे, विनायक नारायण देशपांडे, कृष्ण गोपाल कारवे। तब उसी दिन तीसरे पहर देशपांडे के घर क्रांतिकारियों की एक मंत्रणा हुई, जिसमें योजना को अंतिम रूप प्रदान किया गया और शस्त्र वितरित किए गए। कनहरे को 2 पिस्तौल 1 रिवॉल्वर दिए गए। शेष दोनों को 1-1 पिस्तौल। यह तय हुआ कि सर्वप्रथम कनहरे गोली दागेगा। यदि किसी वजह से वह न लगे तो देशपांडे गोली दागेंगे और उसके बाद यदि ज़रूरत हो तो गोपाल कृष्ण कारवे गोली चलाएंगे। कनहरे उस कुर्सी के बेहद करीब थे जिस पर जैक्सन को बैठना था। अपनी कुर्सी तक पहुंचने के लिए जैक्सन को कनहरे के सामने से ही होकर गुजरकर जाना था। सभी प्राथमिक कार्य योजना अनुसार पूर्ण किए गए। जब सभा भवन में दाखिल होकर स्वागतकर्ताओं के साथ जैक्सन कनहरे के सामने से निकला, तब कनहरे ने उस पर गोली दाग दी, लेकिन जैक्सन साफ बच गया। तब कनहरे ने और गोलियां दागी। जैक्सन घायल होकर गिर पड़ा। लोगों को यह समझने में देर नहीं लगी कि जैक्सन
को ही मारने के लिए गोलियां दागी जा रही है। किंतु जैसे ही समझ में आया वैसे ही सरकारी कर्मचारी कन्हरे पर झपट पड़े, उन्हें बुरी तरह पीटा गया और पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। लेकिन जैक्सन बच नहीं पाया, उसे अस्पताल ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। उसके कर्म उसे ऐसे स्थान पर ले गए जहां न्याय की कुर्सी पर अंग्रेज नहीं होते थे, ऊपर वाले होते थे। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया, उसमें से 7 पर अभियोग चलाया गया, जिसमें कन्हरे, देशपांडे, कार्वे के अलावा 4 दूसरे लोग भी थे। 29 मार्च 1910 को मुकदमे का फैसला सुनाया गया। अनंत लक्ष्मण कन्हरे, विनायक देशपांडे व कृष्ण गोपाल कार्वे को मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई। 11 अप्रैल 1910 को उन्हें फांसी दे दी गई। दोस्तों इन तीनों महापुरुषों की जीवनी आपको कैसे लगी, आप अपने उत्तर कमेंट में दे सकते हैं। मेरा तो ये कॉन्सेप्ट था, विचार था कि एक जान के लिए 3 जान कुर्बान करना उचित नहीं था, लेकिन चलिए इन महापुरुषों ने जो किया अच्छा ही किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।